बिहार में सियासत का मैदान सजा हुआ है। सियासी समर में शिक्षकों पर सियासत तेज है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की मांग थी, शिक्षकों की मांग पूरी नहीं हो पाई। शिक्षक तो बहुत कुछ चाहते थे, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद अब चुनावी समर शुरू हो चुका है। आचार संहिता लागू हो गई और उसके बाद जो शिक्षकों की बहुत सारी मांगें थी, चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात थी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई थी। उसके अलावा शिक्षकों की और भी बहुत सारी मांगी थी। वेतन विसंगति का मसला था और वेतन संरक्षण की बात थी और सेवा निरंतरता, तमाम चीज़ें थी। कमेटी का गठन किया गया शिक्षकों की इन समस्याओं को दूर करने के लिए। कमेटी गठित हुई। कमेटी की रिपोर्ट की उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव के ऐलान के पहले कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और इन विसंगतियों को दूर कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। वेतन संरक्षण दे दिया गया, लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ शिक्षकों को नहीं मिला। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका लाभ शिक्षकों को दिया गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। दरअसल शिक्षक जो बहाली की भी मांग कर रहे थे, जो अभ्यर्थी थे, शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। टीआरई 4 में 1,20,000 पदों पर बहाली की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो न सका। तो इन तमाम चीज़ों के बीच शिक्षकों पर सियासत जारी है। नेता चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, उसमें ये बताने से नहीं चूक रहे हैं कि हमने शिक्षकों के लिए बहुत कुछ किया है। सीएम नीतीश कुमार अपनी तमाम चुनावी जनसभाओं में शिक्षकों का जिक्र जरूर कर रहे हैं, शिक्षकों की बहाली की बात जरूर कर रहे हैं कि हमने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की, हमने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को सरकारी बनाया और तमाम बातें जो है सीएम नीतीश कुमार बताते चल रहे हैं। तमाम जो जनसभाएं हैं उसमें वो बोल रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह भी बिहार में हैं और अमित शाह भी, उन्होंने भी जिक्र किया शिक्षकों की बहाली का। तो सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिक्षकों के मसले पर क्या कुछ कहा, पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष हम लोगों ने ध्यान दिया। शुरू में ही हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। वहाँ के जो बहाली हो रहा था, हमको उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप ही लोग अपना कर लीजिए। तो वहां से सब काम होता रहा और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार जो बात जितना हो रहा था, तो उसके बाद हम लोगों ने इधर सोचा कि बहुत लोगों को इसको ला करके सरकारी क्षेत्र में भी करेंगे। तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। और जब उसकी बहाली कर रहे थे तो पहले से जितने लोग थे, नियोजित शिक्षक की था, मैंने पहले से जो थे, तो उसमें करीब बहुत लोग गया था पढ़ाई देने के लिए, तो उसमें 28,976 जो है नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो हमने देखा कि लोग वहीं आकर के किया, तो हमने कहा कि इनको बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी में जाने की जरूरत नहीं है। उसमें बहुत बड़ी परीक्षा होती है, बहुत तरह का काम होता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि उनके लिए सब तरह से मामूली सी परीक्षा के तौर पर ये काम किया जाए। हमने मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक हमने बनाना शुरू किया। अब उसमें क्या हुआ, अब 5 मौके तय कर दिए थे सब लोगों के लिए, तो अब तक 3 मौका हो चुका। आज 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तो उसमें 2,62,000 भी वो जो पहले वाले हैं, उसमें भी नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। तो आप जरा सोच लीजिए कि अब खाली बचे हैं 77,000 शेष बच गए हैं। तो उसके लिए 2 मौका बचा हुआ है। हम लोग उसके लिए करवा रहे हैं कि जो भी थोड़ा बहुत मामूली से परीक्षा पर है, जो भी होगा तो आएंगे, जो भी होगा। तो अब तक कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो चुकी है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और इस 20 साल में एनडीए की नीति स्पष्ट रही। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई,
और हर घर में पीने के पानी की सप्लाई, ये चारों चीजें एनडीए ने सुनिश्चित करी। शिक्षकों की संख्या 2 लाख से बढ़कर 6 लाख हुई। शिक्षा का बजट 18 गुना बढ़ा। इंजीनियरिंग कॉलेज 19 गुना बढ़ी। इंजीनियरिंग सीटें 31 गुना बढ़ी। साक्षरता दर 80% तक आया और 96% घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचा। तो सुना आपने कि सीएम नीतीश कुमार बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने शिक्षकों की बहाली करवाई। बीपीएससी के जरिए बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 लिया गया। उसके अलावा और भी प्रक्रियाएं आगे जारी हैं। इसके अलावा जो वैसे शिक्षक जो पहले से कार्यरत थे, नियोजित शिक्षक, उनको भी सरकारी शिक्षक बनाया गया। पहले तो 28,000 शिक्षकों ने जो परीक्षाएं दी, जो टीआरई 1 पास कर गए, 28,000 नियोजित शिक्षक थे। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि उनसे बीपीएससी की परीक्षा न लेकर सक्षमता परीक्षा लेकर उन्हें सरकारी बनाया जाएगा। तो ऐसे में सीएम नीतीश कुमार मंच से लगातार बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने शिक्षकों का भला किया, कितना बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई। अमित शाह भी उस बात को दोहरा रहे हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई। यानी शिक्षकों की बहाली का मसला हो या फिर शिक्षकों के अन्य समस्याओं का मसला हो, उसके जरिए सियासत को साधने की कोशिश की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, अब तो अमित शाह भी बता रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली की गई है बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ सरकार दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी मंच से ये बताना नहीं भूल रहे हैं कि 17 महीने की सरकार में उन्होंने शिक्षकों को नौकरी दी। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की परीक्षा जो हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई, लगभग 2.5 लाख पदों पर बहाली हुई, वो तेजस्वी यादव के वक्त हुई। तो तेजस्वी यादव भी मंच से कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे समय में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली हुई और हमने जो नौकरी देने का वादा किया है, उस वादे को हम आगे भी पूरा करेंगे। तो तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षकों की बहाली को लेकर कि 17 महीने की सरकार में उन्होंने क्या कुछ किया है और किस तरह से आगे भी नौकरियां जो हैं वो प्रक्रियाधीन करवाई। तो क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ये बयान भी सुन लीजिए आप। हम अपने जितने नौजवान युवा साथी जिनके पास डिग्री है, जिनके पास डिग्री होते हुए भी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उसका दर्द नहीं देख सकता। हमने बोला 10 लाख नौकरी देंगे 20 में, तो चाचा हमारे कहां से लेगा? अपने बाप के पास से पैसा रखे वेतन देगा। 17 महीने आए तब 5 लाख को तेजस्वी ने सरकारी नौकरी दिया। 3.5 लाख लोगों का नौकरी प्रक्रियाधीन कराया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिलाने का काम किया। हमने जो कहा वो किया और जो कह रहे हैं वो करेंगे। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान पक्की है। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि 17 महीने की जो उनकी सरकार थी उसमें उन्होंने कमाल किया। भले ही आज नीतीश कुमार दावा कर रहे हो कि उन्होंने नौकरियां दिलवाई, लेकिन वो तो कहते थे कि नौकरी कहाँ से दोगे, अपने बाप के पास से लाओगे क्या, इस तरह की बातें करते नजर आते थे। लेकिन जब हमने 17 महीने की सरकार चलाई तो उस दौरान जो है बड़े पैमाने पर नौकरी दी। शिक्षा विभाग तेजस्वी यादव के ही जिम्मे था और चंद्रशेखर जो थे वो शिक्षा मंत्री थे। तो ऐसी उस वक्त जो है ये बड़े पैमाने पर बहालियाँ की गई। तो तेजस्वी यादव इस बात का भी जिक्र करना नहीं भूलते। यानी बिहार के सियासी समर में, बिहार विधानसभा चुनाव के इस समर में, जहां पर तमाम नेता हुंकार भर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी योजनाओं का गुणगान कर रहे हैं, तो वैसे में शिक्षक जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। शिक्षक जो है, शिक्षकों के जरिए सियासत साधने की भरपूर कोशिश की जा रही है और ये कोशिश करते आज नज़र में आए सीएम नीतीश कुमार। अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी शिक्षकों की जिक्र किया और इधर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने बताया कि उनकी 17 महीने की सरकार ने ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की थी और फिर से उनकी सरकार आएगी तो वो फिर से शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली करेंगे। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 की जो बात हो रही थी,
तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी पिछले दिनों चुनाव के पहले और वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा लेंगे और जो जितनी भी पद खाली हैं सभी पदों को भरेंगे। तो ऐसे में सियासत तेज है शिक्षकों को लेकर, चाहे बहाली की प्रक्रिया हो या फिर जो शिक्षक पहले से बहाल है उनकी समस्याओं की बात हो। तमाम समस्याओं को दूर करने की बात सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शिक्षकों को हमने सरकारीकरण किया, उनको सरकारी नौकरी का दर्जा दिया, और इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने शिक्षकों को नौकरी दी। तो सियासत तेज है शिक्षकों पर। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।